तो आज अपने राजस्थानी भाषा में जो बोलियां हैं उनको देखेंगे अपन। इससे पहले अपन ने वाद्य यंत्र देख लिए थे, आभूषण देख लिए थे। तो आज अपने शुरू करते हैं, जो राजस्थानी भाषा है उसमें जो बोलियां हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखो, याद रखना कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति सौर सैनी में जो गुर्जर अपभ्रंश है, गुर्जरी अपभ्रंश, उससे हुआ है, और जो 12वीं सदी के अंत में हुआ, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, राजस्थानी भाषा के विकास में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी? 3। कौन कौन सी है? तो वो अपने देखो, एक तो है सौर सैनी, नागर शैली और मरु गुर्जरी शैली। 3 भाषाओं में उल्लेख मिलता है अपभ्रंश की। कौन सी? एक तो सौर सैनी, नागर और मरु गुर्जरी शैली में। फिर देखो, राजस्थानी भाषा के उद्भव में विद्वानों के मत है, विभिन्न प्रकार के जो भी मत हैं वो अपन देखेंगे, जो जिसमें से इंपोर्टेंट है वो अपने देखने हैं। एक तो ग्रियसन है अपने, ग्रियसन व पुरुषोत्तम दास मेनारिया, इन्होंने कहा ये नागर शैली से। कौन सी शैली? नागर शैली। फिर मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी, इन्होंने कहा ये गुर्जर शैली से, गुर्जर शैली से। फिर अपने एपिटेसिटोरी है, एपिटेसिटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा, इन्होंने बताया कि ये सौर सैनी से हुआ। तीनों जो अपन ने अभी ऊपर देखी वो तीनों में देख लो, सौर सैनी, नागर और मरु गुर्जरी, ठीक है। जिसमें देखो, जो नागर है वो ग्रियसन है और पुरुषोत्तम दास है, ठीक है। फिर जो मरु गुर्जरी है और एक है सौर सैनी, ठीक है। जो मरु गुर्जरी में देखो अपन ने, एक तो मोतीलाल मेनारिया और एक अपन ने देखा था के.एम. मुंशी, ठीक है। फिर जो सौर सैनी है उसमें अभी देखा था अपन ने सौर सैनी, जो देखो टेसिटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा था। फिर नेक्स्ट देखो, उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी द्वारा जो उनका ग्रंथ है कुवल्ले माला, उनमें 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो उद्योतन सूरी की जो कुवल्ले माला है उसमें 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। फिर देखो, जो पिंगल शिरोमणि है, पिंगल शिरोमणि किसकी है? तो याद रखना, कुशल लाभ कृत की है, ठीक है। कुशल लाभ ने इसको लिखा था, जो मारवाड़ी भाषा में है। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। फिर देखो, आईने अकबरी है, उसमें भी याद रखना कि अबुल फजल ने मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है या उसके बारे में उसका उल्लेख भी किया है। फिर देखो, विद्वानों ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी का वर्णन, ठीक है। देखो, ग्रियसन है, ग्रियसन की जो बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग हुआ है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो कौन सी बुक है? ग्रियसन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। फिर देखो, टेसिटोरी, टेसिटोरी की एक बुक है इंडियन इन एंटीक्वेरी में राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो है पूर्व राजस्थानी और दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी। जो पश्चिमी राजस्थानी है उन्होंने वो सौर सैनी का प्रयोग किया। कौन सी? सौर सैनी का माना। फिर देखो, इसको एक बार और देख लो कि उद्योतन सूरीकृत कुवल्ले माला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, 18 देशी भाषाओं में एक अपने मरु भाषा का वर्णन मिलता है। फिर पिंगल शिरोमणि है जो कुशल लाभ की है, उसमें मारवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आईने अकबरी है, उसमें अबुल फजल की है, जिसमें मारवाड़ी शब्द, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और विद्वानों ने अपनी रचनाओं में इसका वर्णन किया। जैसे देखो, ग्रियसन है, तो ग्रियसन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर देखो, टेसिटोरी है, इन्होंने अपने इंडियन एंटीक्वेरी में राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। तो एक तो कौन सा है? एक है पूर्वी राजस्थानी, एक है पश्चिमी राजस्थानी, और जो पश्चिमी राजस्थानी है वो सौर सैनी को बताया, ठीक है। फिर आगे देखो, ग्रियसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? तो अपने जो ग्रियसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है, उसको अपन देखेंगे। कौन कौन से 5 भाग है? तो वो देखो, एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, जो अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, उसको बांटा। फिर एक है दक्षिणी राजस्थानी, फिर देखो उत्तर और पूर्वी राजस्थानी, फिर देखो मध्य पूर्व राजस्थानी, और एक अंतिम भाग है वो है दक्षिण पूर्व राजस्थानी। इन 5 भागों में ग्रियसन ने बांटा है, ठीक है।
अब देखो पश्चिमी राजस्थानी, उसमें अपन देखेंगे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढटकी है, बीकानेरी है, बांगड़ी है, शेखावाटी है, देवड़ावाटी है, खेराड़ी है और गोड़वाड़ी है। तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढटकी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, ठीक है। और एक लास्ट में अपन देखेंगे वो है गोड़वाड़ी। फिर देखो दक्षिणी राजस्थान में एक निमाड़ी बोली को माना है। फिर देखो उत्तर पूर्व राजस्थान में मेवाती और अहिरवाटी को माना है। किसको? मेवाती और अहिरवाटी को। फिर देखो जो मध्य पूर्व राजस्थानी है उसमें देखो इन्होंने ढूंढाड़ी है, तोरावाटी है, राजावाटी है, अजमेरी है, जयपुरी है, हाड़ौती है, किशनगढ़ी है, काटेड़ी है और नागरचोल है, ठीक है। तो पश्चिम मध्य पूर्व राजस्थान की जो बोलियां हैं उनमें देख लो ढूंढाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, अजमेरी, जयपुरी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, काठेड़ी और नागरचोल। फिर जो दक्षिण पूर्व राजस्थान है, दक्षिण पूर्व राजस्थान जिसमें देखो रागड़ी है और एक सौंदवाड़ी है। तो ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है, वो आगे देखते हैं अपन। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो आपको सबको पता है कि जो मारवाड़ी है उसका क्षेत्र भी काफी ज्यादा है, ठीक है। जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है वो है मारवाड़ी। फिर देखो सर्वाधिक बोले जाने वाली, क्योंकि क्षेत्रफल भी इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि जैसलमेर एक क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के जिलों में सबसे ज्यादा है। तो देखो सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है जिसमें मारवाड़ी है, ठीक। फिर देखो राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल है वो 1650 से 1850 है, 1650 से 1850 ईस्वी। फिर देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थानी भाषा की 71 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 71 बोलियां। फिर देखो भाषा भाषियों की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में अपने राजस्थान की जो भाषा है वो 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है राजस्थानी भाषा को? 16वां स्थान है विश्व के संदर्भ में। फिर देखें तो भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। फिर देखो राजस्थानी भाषा या राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी। कौन सी फरवरी? 11 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस। फिर देखो जो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो देखो प्राचीनतम मानी जाती है वो है महाजनी। सबसे प्राचीनतम जहां मानी है वो महाजनी है। तो याद रखना राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी या मुड़िया है। और मुड़िया का जो ये आविष्कारक है उसका नाम है टोडरमल। कौन है? टोडरमल। फिर देखो राजस्थानी भाषा की शैली कौन सी है? तो 2 शैली अपन प्रमुख रूप से देखते हैं, एक तो है पिंगल और एक डिंगल है। जो डिंगल है वो पश्चिमी क्षेत्र में है और जो पिंगल है वो पूर्वी क्षेत्र में है। तो देखो अपने राजस्थानी भाषा की शैलियां 2 है, पिंगल और डिंगल। फिर देखो इनमें अपन ने अलग अलग डिवाइड किया है। देखो कौन से क्षेत्र में कौन सी है, क्या है, वो अपन देखेंगे। तो ये देखो एक साइड है डिंगल और एक साइड अपन देखेंगे पिंगल, ठीक है। अब देखो जो डिंगल है उसको कौन से रचनाकारों ने या कौन से साहित्यकारों ने लिखा है? तो चारणों ने। किन्ने? चारणों ने। डिंगल का प्रयोग चारणों द्वारा ज्यादा किया गया है। मारवाड़ी मिश्रित है इसमें, ठीक है। गीत रूपी है, ये याद रखना, ये गीत रूपी है, ठीक है। फिर देखो पश्चिमी राजस्थानी, ये देख लो अभी मैंने कहा था कि जो डिंगल है वो अपने पश्चिमी राजस्थान की बोली की एक शैली है। फिर देखो पश्चिमी राजस्थानी में देखो इसकी जो भाषा है वो याद रखना गुर्जरी अपभ्रंश है। कौन सी है? गुर्जरी अपभ्रंश। जो पिंगल है वो शोर सैनी में, ठीक है। तो देखो अपने जो डिंगल साहित्य है उनमें प्रमुख ग्रंथ भी है। एक तो है ढोला मारूरा दुआ, ठीक है। कौन सा है? तो ढोला मारूरा दुआ। फिर अचलदास खींची की वचनिका है। फिर राजरूपक है, राव जयचिरो चंद है, रुक्मणी हरण है और नाग दमन है, ठीक है। इनकी नाग दमन और रुक्मणी हरण की कहानी अपने जब साहित्य पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखो देखो डिंगल में जो याद रखना एक तो चारणों द्वारा है, मारवाड़ी मिश्रित है, गीत रूपी है, पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में है और गुर्जरी अपभ्रंश में इसका प्रयोग किया गया है। और प्रमुख ग्रंथ है वो ढोला मारूरा दुआ, अचलदास खींचीरी वचनिका,
राज रूपक, राव जयसिरु चंद, रुक्मणी हरण और नाग दमन। फिर देखो जो पिंगल है, पिंगल शैली, पिंगल शैली में देखो ये तो एक याद रखना, पिंगल शैली जो भाटों द्वारा रचित है, जो भाट है राव है उनके द्वारा रचित है। फिर देखो ये इसमें ये जो बोली है ये ब्रज मिश्रित है। कैसी है? ब्रज मिश्रित है। वो कैसी थी? तो मारवाड़ी मिश्रित। फिर देखो इसमें याद रखना कि चंद व पदों में इसको रचा गया है। वो पहले कैसे थी? वो थी गीत रूपी में। ठीक है, फिर याद रखना जो पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान में। तो अपने इतना ज्यादा लोड मत लो, जैसे कि डिंगल है, डिंगल तो डी से याद रखना अपने बताना पश्चिमी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी। और जो पिंगल है, पिंगल, इसको पिंगल को याद रखना पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, फिर देखो सौर सैनी अपभ्रंश है इसमें, ये सौर सैनी अपभ्रंश में रचित है। फिर देखो जो अपने पिंगल है इसमें प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ जो पिंगल साहित्य में देखो, ये तो पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है, वंश भास्कर है। वंश भास्कर किसने लिखी थी? तो आपको सबको पता है, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, मिश्रण नहीं है मिश्रण है, मिश्रण चारणों में एक गोत्र होती है। ठीक है, फिर देखो हमीर रासो, फिर खुमान रासो। ठीक है, तो याद रखना जो पिंगल शैली है भाटों द्वारा रचित है, ब्रज मिश्रित है, इसमें ये चंद और पदों में इसको रचा गया है, पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, सौर सैनी में है। फिर प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, हमीर रासो और खुमान रासो। तो अपन को पिंगल और डिंगल में इतना फर्क होना जरूरी है। फिर देखो अपने डिंगल शब्द का प्रयोग, डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बांकीदास जी ने कुकवि 32 में किया था। ठीक है, तो याद रखना कि जो डिंगल शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बांकीदास जी ने किया था। किसमें किया था? तो याद रखना कुकवि 32 में, जो 1871 में रचित है, 1871 में। तो याद रखना यहाँ पे भी कुकवि 32 किसकी रचना है? तो बांकीदास जी की। ठीक है, कब रची थी? तो 1871 में, जिसमें डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। फिर देखो अपने सबसे पहले वो देखेंगे अपने मारवाड़ी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी। अब देखो मारवाड़ी के बारे में अपन पहले पढ़ेंगे, इसको मारवाड़ी, इसका प्राचीन नाम क्या है वगैरह वगैरह देखेंगे। तो देखो मारवाड़ी प्राचीन नाम इसका मिलता है मरु भाषा। मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मरु भाषा। फिर देखो राजस्थानी भाषा की ये मानक बोली है। पूछ ले कि राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी है? तो याद रखना मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। फिर देखो इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। फिर देखो राजियारा सोरठा जो पूर्वी मारवाड़ी में है, पूर्वी मारवाड़ी में। फिर देखो जो वेली किशन रुक्मणी है ये उत्तरी मारवाड़ी है। कौन सी है? उत्तरी मारवाड़ी। तो वेली किशन रुक्मणी किसकी है? तो याद रखना ये पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज राठौड़ की। अब देखो क्षेत्र, जो मारवाड़ी का क्षेत्र है उसको अपने ध्यान से देखना। एक बार पूछा भी हुआ है कि इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो अपने क्षेत्र थोड़ा जरूर याद रखना। तो देखो पश्चिमी है, अपन पढ़ रहे हैं तो डिंगल है, डिंगल में भी ये देख लो जो मारवाड़ी है तो पश्चिमी क्षेत्र में है। तो देखो एक तो जोधपुर अपना, फिर जोधपुर के पास में फलोदी है, बालोतरा है, जैसलमेर है, बीकानेर है, पाली है, नागौर है, जालोर है, सांचौर है और सिरोही। ये मारवाड़ी का क्षेत्र है। तो अपने याद रखना, एक तो जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया, बालोतरा हो गया, ठीक है, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, पाली हो गया, नागौर, जालोर, सांचौर और सिरोही हो गया। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट चलते हैं। मारवाड़ी की उपबोलियां, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी बोली किसकी उपबोली है। ठीक है, तो देखो मारवाड़ी की उपबोलियां सबसे पहले देखेंगे अपन। मारवाड़ी की उपबोलियां एक तो है मेवाड़ी, पूछा हुआ है, अपने कंफ्यूज कर लेता है कि मारवाड़ और मेवाड़ अलग थी, पर अपने यहां याद रखना जो मारवाड़ी है इसकी उपबोलियों में एक मेवाड़ी शामिल है, बागड़ी है, शेखावाटी है, बीकानेरी है, थली है और ढटकी है और ढाटी है। एक चीज याद रखना, जो ढटकी है इसका वैसे ही शाब्दिक अर्थ होता है वो रेगिस्तान होता है। क्या होता है? रेगिस्तान। ढटकी रेगिस्तानी शब्द है। फिर उसके बाद में देखो ढाटी हो गया, फिर देखो खेराड़ी है, नागौरी है, गोड़वाड़ी है, देवड़ावाटी है और सिरोही है। ठीक है, अब देखो मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। ये तो मेवाड़ी हो गई, बागड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई, बीकानेरी हो गई, थली हो गई, ठटकी हो गई और ढाटी हो गई, खेराड़ी हो गई, नागौरी हो गई, गोड़वाड़ी हो गई, देवड़ावाटी और सिरोही।
अब इनका थोड़ा अंदर से पढ़ेंगे। मेवाड़ी क्षेत्र आपको पता है, मेवाड़ी क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो अपने देखो बागड़ी है, बागड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा श्रीगंगानगर। थोड़ा डीपली पूछ ले तो याद रखना पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्र में अपन को बागड़ी बोली देखने को मिलती है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। फिर देखो शेखावाटी है, तो शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और चूरू में अपने ये जो बोली जाती है वो शेखावाटी। फिर देखो बीकानेरी, बीकानेर क्षेत्र में है। थली अपने जो जैसलमेर क्षेत्र है वहां पर थली बोली जाती है। फिर देखो जो डटकी है इसका अपन देख लिया है, ठीक है। फिर देखो खैराड़ी, खैराड़ी में याद रखना जो ये मेवाड़ी और ढूंढाड़ी की मिश्रित है, इसमें मेवाड़ी और ढूंढाड़ी मिश्रित है। तो देखो क्षेत्र में देख लो ढूंढाड़ी में और मेवाड़ी में, मेवाड़ी क्षेत्र देख लो शाहपुरा भी है, ठीक है। और ढूंढाड़ी में देखो इधर टोंक और बूंदी भी है। फिर देखो जो नागौरी बोली है वो एक तो है शेखावाटी, वह मारवाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सी बोली शेखावाटी और मारवाड़ी को जोड़ती है, तो याद रखना नागौरी, और नागौर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर देखो जो गोड़वाड़ी है, गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी याद रखना पाली और जालोर के अहोर क्षेत्र में ज्यादा बोली जाती है। और देखो गोड़वाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो इंपोर्टेंट है, थोड़ी रट लेना। एक तो है खणी, एक है बालवी, एक है सिरोई, ठीक है। तो गोड़वाड़ी की जो उपबोलियां एक तो है खणी, बालवी और सिरोई। फिर देखो जो देवड़ावाटी है, देवड़ावाटी याद रखना सिरोई में बोली जाती है, देवड़ावाटी सिरोई में, देवड़ावाटी सिरोई में। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिरोई है, सिरोई में देवड़ा राजवंश का शासन था, तो यहां से याद रखना कि जो देवड़ावाटी है वो सिरोई में बोली जाती है। फिर देखो जो सिरोई है, सिरोई बोली याद रखना सांचौर और सिरोई में। और याद रखना जो ये सिरोई बोली है इसे साएट की बोली भी कहा जाता है। कौन सी बोली? साएट की बोली भी कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मेवाड़ी। नेक्स्ट कौन सी है अपने? मेवाड़ी। और इस मेवाड़ी का क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ी में एक तो आपको पता है उदयपुर है, सलूम्बर है, राजसमंद है, अपना चित्तौड़गढ़ है, भिलवाड़ा है, शाहपुरा है, ठीक है। तो मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो अब देखो ये अपने जो मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा। फिर देखो मेवाड़ी जो बोली है उसके साक्षी अपन को कहां से मिलते हैं? तो जगत मंदिर है अपने उदयपुर में, जो जगत मंदिर बना हुआ है, जगत अंबिका मंदिर, वहां से इस शिलालेख है, वहां से इसकी अपने को साक्ष्य मिलते हैं कि जो मेवाड़ी बोली है वो पहले इस क्षेत्र में बोली जाती थी, अभी भी बोली जाती है। वैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभ की जो रचना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जो कुंभ की रचना है जैसे नाटक वगैरह है कुंभ के, वो सारे के सारे अपने मेवाड़ी भाषा में। याद रखना पूछा हुआ सवाल है कि कुंभ का ये नाटक कौन सी भाषा का है? तो मेवाड़ी भाषा का है, ठीक है। फिर देखो बागड़ी है, वागड़ी का याद रखना इसको भीलों की बोली भी कहा जाता है, भीलों की बोली भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो गिरियसन ने इसे भीली बोली भी कहा है, गिरियसन ने इसे भीली बोली भी कहा। कौन सी? वागड़ी को। किसने कहा? तो गिरियसन ने कहा। फिर देखो जो अपने गुजराती भाषा का प्रभाव इस पर दिखता है। एक तो अभी अपन ने देखा था जो थी बागड़ी, बागड़ी पर अपन को पंजाबी सीमा क्षेत्र की भाषा का प्रयोग मिलता है। और जो वागड़ी है वहां पे अपन को किसका मिश्रित रूप मिलेगा? तो गुजराती भाषा का, ठीक है। और फिर याद रखना जो इसका क्षेत्र है जो वागड़ी का, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। वहां पे कौन सी बोली है? तो वागड़ी है। गुजराती भाषा का उस पर प्रभाव है, पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में से कौन सी भाषा पे, कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव है? तो याद रखना वागड़ी, क्योंकि गुजरात के टच में वही क्षेत्र आता है वागड़ क्षेत्र जो अपने राजस्थान से सटा है। फिर देखो इसको भीलों की बोली भी कहा जाता है, गिरियसन ने इसे भीली बोली भी कहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे जो है वो अपन देखेंगे वो है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी में याद रखना एक तो इसको झाड़साई, जयपुरी और काई कोई बोली भी कहा जाता है। पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में से कौन सी बोली जो झाड़साई कहलाती है या जयपुरी कहलाती है? तो याद रखना झाड़साई, जयपुरी और एक काई कोई, ये कौन सी है? तो अपने ढूंढाड़ी भाषा, ठीक है। ढूंढाड़ी बोली को ये झाड़साई, जयपुरी और काई कोई भी कहा जाता है। फिर देखो जो ढूंढाड़ी है वो पूर्वी राजस्थान में विशेष बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी राजस्थानी में, ठीक है। फिर देखो जो संत दादू की रचनाएं हैं, संत दादू की रचनाएं वो ढूंढाड़ी भाषा में है। कई बार पूछा हुआ सवाल है कि संत दादू की कौन सी जो रचनाएं हैं
वो कौन सी भाषा में है, तो याद रखना ढूंढाड़ी में है। 6 शब्द का प्रयोग अपन को मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक अपने जो ढूंढाड़ी क्षेत्र है वहां पर 6 शब्द अपने को सुनने को मिलता है। तो याद रखना ढूंढाड़ी, इसको झाड़साई, जयपुरी या काई कोई भी कहा जाता है। फिर देखो ये पूर्वी राजस्थान में विशेष बोली जाती है। संत अपने दादू जी है, उनकी रचनाएं भी इसी बोली में, ढूंढाड़ी बोली में। फिर देखो इस जो ढूंढाड़ी बोली है, इस शब्द का प्रयोग, इसमें सर्वाधिक प्रयोग है वो 6 शब्द का प्रयोग है। पूछ लेंगे कि भाई इस 6 शब्द का प्रयोग कौन सी बोली में मिलता है। फिर देखो जो ढूंढाड़ी है इसकी उपबोलियां है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां। पूछा हुआ सवाल है निम्न में से, कभी पूछा होता है, एक तो तोरावाटी भी कभी पूछा था, एक नागरचोल का भी पूछा था। तो देखो ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां है इनमें कौन कौन सी है, देखो एक तो है चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी और अजमेरी। किशनगढ़ी अजमेरी सेम ही है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना कि भाई किशनगढ़ी जो अजमेरी है ये भी ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। फिर देखो कभी ऐसा भी पूछ ले कि जो नागरचोल है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो देखो ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनमें एक चौरासी है, एक नागरचोल है, काठेड़ी है, राजावाटी है, तोरावाटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी और अजमेरी है। अब जो चौरासी है वो याद रखना जयपुर और टोंक में बोली जाती है, ठीक है। नागरचोल है तो सवाई माधोपुर और टोंक में, एसएम का मतलब सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में बोली जाती है जो नागरचोल है। फिर जो काठेड़ी है उसका याद रखना सवाई माधोपुर और जयपुर में है। फिर राजावाटी है वो जयपुर में बोली जाती है। तोरावाटी है जो झुंझुनू और जयपुर का जो क्षेत्र है विराटनगर, तो वहां पर बोली जाती है। फिर जो हाड़ौती है वो एक तो याद रखना गुजराती और मारवाड़ी दोनों का मिक्स रूप है। फिर देखो जो ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रमुख कवि हुए हैं वो है सूर्यमल मिश्र, उनकी एक रचना है वंश भास्कर जो हाड़ौती बोली में है। कौन सी बोली में, हाड़ौती बोली में। फिर जो किशनगढ़ी है और एक अजमेरी है। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी, चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ौती और किशनगढ़ी और एक अजमेरी। फिर देखते अपन मेवाती, मेवाती बोली। ये मेवाती क्षेत्र जो देखो अपने अलवर भरतपुर क्षेत्र है, जो भरतपुर का डीग इसमें शामिल है। फिर देख लो कि जो मेवाती बोली है वो अलवर, डीग और खैरथल, खैरथल तिजारा इस क्षेत्र में बोली जाती है। फिर याद रखना जो मेवाती बोली है इस पर किसका प्रभाव है, तो ब्रज का प्रभाव है। किसका, ब्रज भाषा का प्रभाव। क्योंकि आपको पता है कि जो अलवर भरतपुर क्षेत्र है वो यूपी से टच है, किससे, यूपी से। तो वहां यूपी में जो ब्रज भाषा है उसका प्रभाव अपने मेवाती पर दिखाई देता है। तो याद रखना कि ब्रज भाषा पर मेवाती भाषा का प्रभाव है, ठीक है। फिर याद रखना जो वागड़ है उस पर गुजराती का प्रभाव है, ठीक है। फिर देखो जो अपने मेवाती है इसमें पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य ये सेतु का कार्य करता है। कौन सी बोली, तो मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करता है। फिर देखो चरणदास जी, अपने लालदास जी, दयाबाई और सहजोबाई की जो रचनाएं हैं वो मेवाती भाषा में। ढूंढाड़ी में किसकी है, तो दादू जी की है, ठीक है। और जो मेवाती है उसमें चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई। दयाबाई सहजोबाई आपको पता है कि चरणदास जी की शिष्या थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो मेवाती भाषा में है। कौन सी बोली में, मेवाती बोली में। फिर देखो जो मालवी है, मालवी का याद रखना जो मालव क्षेत्र है प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा, ठीक है। तो मालवी बोली कहां बोली जाती है, तो प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा, ठीक है। फिर याद रखना कि इस पर गुजराती व मराठी दोनों का प्रभाव है, गुजराती और मराठी का दोनों का प्रभाव है, तो वो है मालवी, ठीक है। वागड़ी पर केवल गुजराती प्रभाव है, ठीक है। फिर देखो जो मालवी है इसकी उपबोलियां है, मालवी की उपबोलियां इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें से कई बार तो ये निम्बाड़ी, रागड़ी कई बार पूछ लिए, तो आगे वाली भी अपन पढ़ लेते हैं। देखो एक तो है निम्बाड़ी, मालवी की उपबोलियां निम्बाड़ी जो अपने दक्षिणी राजस्थान में विशेष रूप से बोली जाती है। फिर देखो जो रागड़ी है, रागड़ी मालव राजपूतों की ये बोली है, मालव राजपूतों की बोली है रागड़ी, ठीक है। और याद रखना जो रागड़ी है वो कर्कशता लिए हुए बोली है, कर्कशता लिए हुए बोली कौन सी है, तो रागड़ी, ठीक है। फिर एक है पाटवी, रतलामी, सोड़वाड़ी और उमटवाटी, ठीक है। तो देखो मालवी की उपबोलियां कई बार पूछी है, निम्बाड़ी, रागड़ी कई बार विशेषता पूछ ली गई है। तो आगे वाली भी अपन को ध्यान रखनी है कि निम्बाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी और सोड़वाड़ी और उमटवाटी, ठीक है। और याद रखना कई बार ये भी पूछा है कि निम्न में से कौन सी बोली जो कर्कशता लिए हुई है, तो वो है रागड़ी। फिर देखो अपने ना मैप के माध्यम से इसको देख लेंगे, फिर वो थोड़ा बाद में देखेंगे। अन्य बोलियों में देखो
जो ब्रिज बोली है, मैंने अभी कहा था जो ब्रिज बोली है, इस पर कौन सी बोली का प्रभाव? तो ब्रिज भाषा का प्रयोग या ब्रिज भाषा का प्रभाव सर्वाधिक किस पर है? मेवाती पर है। कौन सी? मेवाती पर। तो देखो ब्रिज बोली है वो भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में है, ठीक है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट एक रचना भी है बीसल देव रासो। फिर देखो माल खेराड़ी, माल खेराड़ी मालपुरा टोंक में बोली जाती है, माल खेराड़ी। और माल खेराड़ी है, इस पर ढूंढड़ी का प्रभाव है, इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग मिल जाएगा अपन को। फिर देखो जो जगरोती है, जगरोती अपने दक्षिणी राजस्थान में, कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी राजस्थान में। फिर जो अहिरवाटी है, अहिरवाटी का याद रखना, जो इसे हीरवाटी भी कहते हैं, इसको हीरवाटी भी कहते हैं। फिर देखो जो अली बख्शी ख्याल है वो इसी बोली में, अली बख्शी ख्याल कौन सी बोली में है? तो अहिरवाटी में। फिर देखो जो अपने जोधराज का अमीर रासो है उसमें भी अहिरवाटी भाषा का प्रयोग है। फिर देखो जो अपने भीम विलास है उस रचना में भी इस बोली का प्रभाव अपन को देखने को मिलता है। तो अपने नेक्स्ट अपन देख देंगे वो है अपना मैप है जो भाषा को इस प्रकार देखो। एक है बागड़ी, अभी बताया था मैंने बागड़ी, वागड़ी, ये जो पंजाब क्षेत्र मैंने कहा था पंजाब की सीमा में लगा हुआ है वो है कौन सी? तो वागड़ी। फिर देखो मरु बोली है, मरु बोली आपको सबको पता है कि मारवाड़ी का प्राचीन नाम यही था मरु बोली, ठीक है। इसमें देखो बीकानेरी है, ठीक है, नागौरी है, ठीक है। फिर देखो अपने यहाँ थली है, ये देखो ये दो ढटकी है, ढाटकी है, ठीक है। फिर देखो मारवाड़ी, ये तो पूरा रूप ही है। फिर उसके बाद में देखो मेरवाड़ी है, ठीक। फिर उसके अपन इधर देख लो, ये जो अहिरवाटी है, हरियाणा के टच में अहिरवाटी, ठीक। मेवाती, ये रहा मेवाती, मेवाती में देख लो। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, देखो एक मीना बोली भी है, इसको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। एक शहरी बोली है, एक निम्बाड़ी है, ये निम्बाड़ी, ठीक। फिर उसके बाद में देखो ये हाड़ोती, एक यहाँ गरासी है, ठीक है। भीली बोली है, भीली बोली कौन सी आपको पता है? अभी मैंने कहा था वागड़ी जो भीली बोली है, ठीक है। फिर ये छोटी मोटी जो भी भाषाएं हैं उनको एक बार और देख लेना। ये नागर चोल है, ठीक है, ये जो ढूंढाड़ के पास में लगा हुआ ये ढूंढाड़ी है। तो इनका क्षेत्र याद रख लेना, ये तोरावाटी है। इनको सबसे पहले अपन देखते हैं तो वो देखो एक अजमेरी है, एक किशनगढ़ी है, किशनगढ़ी यही है। तो अपने इस मैप के माध्यम से अपन ने राजस्थान की भाषा और बोलियां भी अपन ने देख ली है। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।